मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा हट के दूसरे विषय पे, सावन का महीना चल रहा है तो हमने कहा कि भगवान शंकर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, आज वो कहाँ कहाँ है और कैसे है, क्या उनकी विशेषता है, ये सारा हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के विषय में आज बताने का प्रयास करते हैं। पहले तो यही विषय है कि कहाँ कहाँ है और वो कैसे स्थापित हुआ, ये भी हम बताएंगे। तो जैसे देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ और उसकी विशेषता, नाम, उसका विश्लेषण। तो देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे है, पहला है सोमनाथ, फिर दूसरा है मल्लिकार्जुन, तीसरा है महाकालेश्वर, फिर है चौथा ओंकारेश्वर, पांचवा है केदारनाथ और फिर छठा है भीमशंकर और सातवां है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ बनारस, और फिर जो है आठवां है त्रयंबकेश्वर, नौवां है बैद्यनाथ धाम और 10वां है नागेश्वर और 11वां है रामेश्वर और 12वां है धुष्मेश्वर। तो इस तरह से हम लोगों के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं और इनकी महिमा, विशेषता। कहा जाता है कि जीवन में आदमी को द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए और इस भगवान शंकर को ज्योतिपुंज के रूप में ही जो है, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी कहे जाते हैं भगवान शंकर, जिन्होंने कि तमोगुणी रूप विष का पान किया, अपने अंदर उस तमोगुण को समाहित कर लिया कि इस पृथ्वी पे तमोगुण न बढ़ने पाए पृथ्वीवासी लोग। लेकिन मनुष्य जो है अपने कर्मों से इस पे हमेशा तमोगुण बढ़ाने का ही प्रयास करता रहता है और हम लोग अपने जो दुर्गुण कह लीजिए या जो है तमोगुण कहिए, वो सब हम भगवान शंकर को अर्पित करते कि प्रभु आप इसको संभालो, क्योंकि हम लोगों के पास ये शक्ति नहीं है कि हम इसको संभाल सकें। तो आज हम आपको इसी विषय में बताने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से ज्योतिर्लिंग, उसकी विशेषता क्या है। तो हम जो है आज शुरू करते हैं ज्योतिर्लिंग के विषय में। पहला ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। गुजरात में है। रोहिणी के को अधिक प्यार करने के कारण राजा दक्ष ने शाप दे दिया था, तो शिवजी की आराधना की, शंकर की प्रसन्नता से रोग मुक्ति करके वहीं स्थापित हो गए। इस मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ डाला था। तो स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको फिर से बनवाया था। तो ये हमारे सोमनाथ मंदिर का। अब उसके बाद आता है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के किनारे पर। यह लिंग श्रीशैल पर है। यहाँ एक शक्तिपीठ भी है, ब्रह्मरंभा देवी भी हैं। गणेश और कार्तिकेय के
में पहले विवाह किसका हो, इस बात पर झगड़ा हो गया। माता पिता की परिक्रमा कर लेने पर गणेश का विवाह हो गया तो स्कंद मतलब स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर घर छोड़कर जंगल चले गए। शंकर और पार्वती भी पुत्र मोह के कारण गए। कार्तिकेय आगे चले गए। भगवान शंकर और पार्वती प्रतिष्ठित हो गए। उन्हीं का अर्जुन और मल्लिका मिलाकर मल्लिकार्जुन हो गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। श्रीशैल पर वृक्ष नहीं है। अर्जुन मंदिर के पीछे देवी जी का मंदिर है। अम्बा जी का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ठहरने के धर्मशालाएं भी हैं। अब उसके बाद महाकालेश्वर है। ये महाकालेश्वर जो है आज के समय बड़ा प्रचलित भी है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में स्थित है। यह मोक्षदायी पुरी भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। एक दूषण नामक राक्षस लोगों को परेशान करता था। लोग पंडित जी के पास गए। ब्राह्मण की तपस्या से भगवान शंकर प्रकट हो गए। पृथ्वी पर फाड़ कर प्रकट हुए और राक्षस को मार डाला। भक्तों ने कहा अब आप यहीं रहें। वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणत हो गए। यह एक ऐतिहासिक नगरी है। इसे अवंती, कुशस्थली, उज्जैनी, विशाला, पद्मावती आदि नाम से जाना जाता है। भगवान की राजधानी अशोक राजधानी प्रद्योत की राजधानी थी। तो ये देखिए महाकालेश्वर का है। और फिर उसके बाद ओंकारेश्वर का मध्य प्रदेश में वो भी है। मध्य प्रदेश में ओंकार तीर्थ में होने के कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। कथा, उज्जैनी राजा के पास एक मणि थी। अनेक राजा लोग मिलकर मणि छीनने के लिए आए तो राजा शिव मंदिर में तपस्या करने बैठ गए। मणि को एक बालक ने देखा तो वह अपनी झोपड़ी में ले गया। उसे एक सामान्य पत्थर समझकर शिव की आराधना करने में लगा। बालक की माँ उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया तो बालक वहीं पर बगैर खाए पिए पड़ा रहा। शिव संतुष्ट हुए और ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मानधाता के नाम से जाना जाता है। जोनास ने संकल्पित जल पिया था जिससे मानधाता हुए। नर्मदा के किनारे पर यह स्थान है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर कावेरी नदी नर्मदा में विलीन होती है। प्राकृतिक रमणीय मंदिर की स्थापना कब हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब फिर इसके बाद आता है केदारनाथ। केदारनाथ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यह हिमालय में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। सतयुग में उपमन्यु ने तपस्या की। द्वापर में पांडवों ने शिव पुराण में कथा है कि नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या करते थे। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते। ये बहुत दिनों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और वर देने को कहा। उन्होंने वर में यही कहा कि आप यहीं पर स्थित हो जाए तो भगवान शिव
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में सबसे पहले कथा करती है, इसीलिए सबसे माहेश्वर खंड में सबसे पहले कथा आती है। पहले केदारनाथ जाता है। कहते हैं कि दर्शन और जल पीने से पहले केदारनाथ, फिर जन्म नहीं होता है। तो वहाँ का यही कहा जाता है कि अगर केदारनाथ जाने के बाद आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हो सकता है इसीलिए पांडव लोग भी वहाँ पे जो है। चलिए अच्छा है। अब छठा है भीम शंकर, जो महाराष्ट्र में है। यह स्थान महाराष्ट्र में राज्य में बंबई 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में समाप्ति पर्वत के शिखर पर है। यही भीम शंकर का स्थान है। मार्ग बहुत कठिन है, केवल शिवरात्रि में पूजा में से भीम शंकर तक बस जाती है। कथा कुंभकर्ण का बेटा भीम ब्रह्मा की तपस्या करके बहुत बलशाली हो गया। इंद्र को पराजित कर सुदक्षिणा को कैद कर लिया। वे शंकर के भक्त थे। कारागार में पार्थिव पूजा करने लगे तो भीम आकर फोड़ना चाहा तो शंकर जी प्रकट हो गए और मार डाले। वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वे स्थापित हो गए। वहीं पर एक डाकनी नामक शिखर है, जिससे डाकनी कहा जाता है। शिव पुराण में एक कथा है कि गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पर्वत पर भीम शंकर हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते समय एक मंदिर पड़ता है जिसे भीम शंकर कहते हैं। कुछ लोग नैनीताल में उज्जनक नामक जगह को भीम शंकर कहते हैं। अच्छा, फिर देखिए जो है सातवां विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ कहा जाता है। तो काशी विश्वनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका नाम सप्तपुरी और त्रिस्थयी में से और विशेषता बढ़ जाती है। जीव के मरते समय अगर वाराणसी मिल जाए तो मोक्ष होता है। सनातन से ही हिंदुओं की काशी धर्म और संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ पर बौद्ध, जैन तथा शंकराचार्य द्वारा धर्म प्रचार करने से सन्यासियों का गढ़ है। यहाँ लगभग 1500 मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन, विश्वनाथ दुर्गा जी का मानस मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय तथा संस्कृत के विद्वानों की खान है। यहाँ तीसरे का करपात्री जी ने निर्माण किया। यहाँ लगभग 51 घाट हैं। 80 घाट श्रव दिन कच्चा रहा। इसके ऊपर जगन्नाथ जी की मूर्ति है। तुलसी घाट में अभी तक उनकी खड़ाऊ रखी है। संकट मोचन मंदिर निर्माण तुलसीदास जी ने किया था। हनुमान घाट, दशाश्वर मेघ घाट, हरिश्चंद्र घाट, अयोध्या घाट, मणिकर्णिका घाट, मुंशी घाट, मानस मंदिर घाट आदि हैं। यहाँ से 6 मील दूर सारनाथ है। गौतम बुद्ध का स्तूप धर्म चक्र है। यहाँ शक्तिपीठ भी है। यहाँ कर्ण कुंडल गिरा था, विशाल लक्ष्मी नाम है। अभी इसके बाद आता है त्रयंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में है।
गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है। गौतम की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर गोदावरी नीचे आई थी। कुछ सन्यासियों ने उन पर गो हत्या का दोष लगाया। प्रायश्चित में गंगा को लाने को कहा। तपस्या कर प्रसन्न किया तो गंगा ने मना कर दिया और कहा कि शिव रहें तो हम आएं, और शिव वहां त्रयंबकेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। तभी से सिंह के गुरु जब हो तो नासिक में कुंभ होता है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद बैद्यनाथ बिहार में है ये। यहाँ पर सती का हृदय गिरा था, जिससे यह एक शक्तिपीठ भी है। संकल्प पूर्ति के लिए निर्जल व्रत रखकर धरना देते हैं। कथा है कि रावण की घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए तो रावण ने लंका चलने को कहा और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर चले तो शिव ने कहा कि जहाँ पर रख देंगे उठेंगे नहीं। देवताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी। वरुण को भेजा तो रावण को पेशाब लगी। वहीं पर विष्णु रूपी बालक खड़ा था, उसको ज्योतिर्लिंग देकर रावण ने पेशाब करने लगा। बालक ने मूर्ति रख दी और चले गए। फिर रावण ने उठाया तो उठी मूर्ति उठी नहीं, पाताल चली गई। कुछ दिन बाद बैजू नामक व्यक्ति पूजा करने लगा। वह मूर्ति का अनन्य सेवक एवं भक्त था। इसी को इसका नाम बैजनाथ पड़ा। यहाँ पटगौरी मंदिर शक्तिपीठ भी है। कार्तिकेय मंदिर, बैजू मंदिर और समाधि भी है। यह स्थान भागलपुर से 88 किलोमीटर दूर है। इसको देवघर और बाबा धाम भी कहते हैं। अब फिर इसके बाद आ जाता है नागेश्वर द्वारकावली। द्वारिका, ये द्वारिका में है। द्वारिका से लगभग 20 किलोमीटर दूर गोमती नदी पर है। सुप्रिय नामक का राजा था। धर्मात्मा सदाचारी थे। एक बार नौका पर बैठकर वहीं जा रहे थे तो दारुक नामक राक्षस आया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय भगवान की पूजा बंद में भी करता रहा। पूजा बंधन भी करता रहा। ध्यान मग्न देखकर वह राक्षस बोला, क्या कर रहा है? न बोलने पर हत्या करने को ज्यों ही उद्यत हुआ, भगवान शिव ने अपना पशु पतास्त्र दिया तथा सुप्रिय ने सभी को मार डाला। फिर भक्त की प्रार्थना पर शिव वहीं पर नागेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। द्वारका से नागेश्वर के लिए हर साधन है। जो द्वारका जाएगा वह नागेश्वर जरूर जाता है। अब इसके बाद रामेश्वर है। और तथा धुष्मेश्वर है। भारत की ये देखिए रामेश्वर, श्वेतबंध रामेश्वर है। और इसके बाद धुष्मेश्वर कहा जाता है। भारत की प्रसिद्ध एलोरा की गुफा के पास
धुस्मेश्वर का भव्य मंदिर है। यहाँ पर पातालेश्वर तथा सूर्येश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। यह स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ पर जैन तथा बौद्ध का स्थान है। दक्षिण में सुधर्मा नामक ब्राह्मण, उसके कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने कहा दूसरी शादी कर लूं और अपनी बहन सुषमा के साथ शादी करा दी। कुछ दिन बाद धुस्मा ने लड़का हुआ तो ईर्ष्यावश सौतेली माँ ने लड़का मारकर तालाब में डाल दिया। धुस्मा शंकर की भक्त थी। फूल माला चढ़ाकर लौटने लगी तो बालक जीवित होकर माँ के पास आ गया। भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए। वरदान मांगने पर वहीं प्रतिस्थापित होने को कहा तो धुस्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह पर स्थापित हैं और इनका जो है इतिहास भी बड़ा रोचक है। चलिए अब हम दूसरे वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारा चैनल वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या जो है कोई विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9935 25 92 60 790 592 45 19।